दोस्तों, आज फ्राइडे और वीक का आखिरी दिन, पूरे दिन का अपडेट, मंडे का एजम्पशन। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और इस वीडियो के टाइटल को जो प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देख करके लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। निफ्टी दोस्तों एग्जैक्टली 100 पॉइंट के अंदर घूमता रहा। सुबह 22,097 हाई लगाया, 307 मेरा रेजिस्टेंस था। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने लिख दिए थे दोस्तों। ये मेरी सोच है, पर्सनल सोच है दोस्तों, मेरे पर्सनल विचार हैं। उनको मानना ना मानना कोई बाध्य नहीं है। अपने विवेक से काम लें, अपने फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। मैं अपना काम करता हूँ। आज निफ्टी 50 में कोई कन्विक्शन नहीं थी, इसलिए लास्ट में एक पुट दिया जो अच्छा खासा दोस्तों 85 रुपये पे निकलने का मौका मिला। सबसे पहला ट्रेड था दोस्तों 47,500, 285 या 290 पे थी वो पुट, 280 तक आ गई थी नीचे, और बड़े आराम से 340-45 तक निकलने का मौका उसने दिया। गई तो ऊपर भी। शुरुआत सुबह की बोनी वहाँ से हुई। उसके बाद 46,800 की पुट दी गई। बड़े इत्मीनान से उसने 400 टारगेट अचीव किया। उसके बाद 46,500 की पुट दी गई बैंक निफ्टी में। बड़े इत्मीनान से उसने भी दोस्तों 310 का टारगेट अचीव किया। कल फिर निफ्टी की एक कॉल दिया था 140 पे, वो 206 पे बड़े इत्मीनान से पूरे दिन रहा वहाँ और निकलने का मौका दिया। 47,700 की कॉल दी, मैं 6 पॉइंट लेके, वो 11 पॉइंट लेके निकल गया। और मेरे 2-3 और भी जो मेंबर्स थे ग्रुप में दोस्तों, फॉलो करते हैं तो ज़बरदस्त फॉलो करते हैं वो असस के साथ। उनका मैंने प्रॉफिट ग्रुप में पेस्ट भी कर दिया, वो भी निकल गए। उसके बाद दोस्तों वो कॉल नीचे गिरी। साफ साफ लिखा कि एक लोट रखिए, बाकी सबसे निकल के पुट में बैठ जाइए सीधे, बिल्कुल सीधा फंडा। और अगर लिखने से भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर 2 मिनट का वो वीडियो भी मैंने पेस्ट कर दिया कि आज पुट ही पुट है दोस्तों। और वो आप जो मेरे प्यारे फैंस हैं यूट्यूब के, समय से 11:30 बजे, 12 बजे से पहले ही वो भी मैंने अपने वीडियो में आपको पेश कर दिया ताकि कोई बच्चा फंस ना जाए। ये मैंने सोच लिया अब कि मैं वीडियो 2 मिनट का, 2 से थोड़ी 4 मिनट हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें साफ कहा था कि देखिए पुट वालों को ही पैसा मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। 184 रुपये पे पुट थी 46,500 की उस समय पे, जिसने 310 का टारगेट बड़े आसानी से अचीव किया। और क्या चाहिए दोस्तों? और क्या चाहिए? उसके बाद निफ्टी में भी देखिए पुट का ही आह्वान रहा, तो बाजार को उसकी असलियत सभी को बता दी गई। अब बात आती है दोस्तों, स्टॉक टेक महिंद्रा दिया था, देखिए ऊपर खुला। आज मैंने कोई ऑप्शन में स्टॉक दिया नहीं, कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों, जरूरी नहीं है देना। टेक महिंद्रा था, मुझे पता था वो ऊपर खुलेंगे। आईटीसी था, मुझे पता था वो ऊपर खुलेंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन में कुछ नहीं दिया। ओनली फॉर डिलीवरी। एक और था कोई दोस्तों, वो ऊपर ही खुले, जहाँ खुले वहाँ से ऊपर गए। दे मे बी बेस्ट फॉर डिलीवरी ओनली, ब्लू चिप कंपनी है, कोई ऐसा धोखा नहीं देंगे। और जहाँ तक मार्केट की बात है,
मार्केट में ऐसा नहीं कि 1000 पॉइंट गिर गया, क्रैश हो गया, तबाह हो गया। लास्ट में इनिशियली 30-40 पॉइंट फ्यूचर्स ऊपर थे, एवरीथिंग वाज ओके। ग्रुप में रहने से फ़ायदा ये होता है कि डिटेल लिख दिया गया, भाई बॉन्ड यील्ड्स भी प्रॉब्लम है, 4.35 बढ़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स भी बाद में बढ़ गया है दोस्तों, जब लिखा था तब तो नहीं बढ़ा था, बाद में बढ़ गया। फ्यूचर्स भी रेड हो गए, यूरोप भी रेड हो गया, जापान एंड एशिया में कुछ बाजार बंद थे आज। एंड निफ्टी भी दोस्तों काफ़ी कुछ डाउन था आज। एट लास्ट निफ्टी 50 ने 186 22,186 टच किया और बहुत कम पॉइंट 20-25 पॉइंट पे शायद बंद हुआ है नीचे में। बैंक निफ्टी भी ऐसा ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ दोस्तों, मंडे को फिर एक मोमेंट ऊपर की आएगी, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट बन रहे हैं ना, ये कंटिन्यू शॉर्ट 29 तारीख से पहले इनका कटना निश्चित है। तो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में इस बार आनी तय है, चाहे वो मंडे को आ जाए और चाहे वो ट्यूसडे को आ जाए। पहले बैंक निफ्टी बता देता हूँ, जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है, और 741 शायद लास्ट था, वो तो कटा नहीं। मेरा भी वो सपोर्ट उधर ही था, उसे कटने पे क्रैश होने का डर था, वो हुआ नहीं बैंक निफ्टी में आज। HDFC बैंक भी मरते दम तक ग्रीन भी रहा दोस्तों, लास्ट में शायद 0.8 80 पैसे कमज़ोर हुआ है। ICICI भी लास्ट में कमज़ोर हुआ। होल डे दे वर इन ग्रीन इन गुड नंबर्स, एंड कई बार 47,000 को कट करके ऊपर बैठ गया बैंक निफ्टी। ट्राई टू गो अप बट ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर इट केम डाउन, ऐसा लगता है मुझे। आज एज पर फ्यूचर्स जो ज़्यादा डाउन नहीं है, फ्लैट हैं। What will be there in the US and their futures, which will be depicted on Monday morning, प्रदर्शित होंगे फ्यूचर्स। एंड जापान भी खुलेगा, एंड एवरी कंट्री विल बी इन द ओपन ऑन मंडे। सो फ्राइडे को आज फ्राई नहीं हुए, बस हम उससे बच गए। फ्राइडे को बस फ्राई नहीं हुए दोस्तों, उससे बच गए। पुट में भी दोस्तों झटके से जो टारगेट थे 400 एंड 300 वहीं तक गए। जब ये क्रैश होता है तो पुट बहुत 300, 400, 500 पॉइंट चली जाती है दोस्तों, वो सीन देखने को नहीं मिला। एंड रिगार्डिंग कॉल, आई थिंक सो, उनमें भी इतना ज़्यादा राइज तो नहीं हुआ। मंडे में मुझे लगता था कि बैंक निफ्टी 47,248 आज जो मैक्सिमम टच किया ऊपर, मेरी धारणा ये थी कि अगर ये 47,180 काट देता है तो फिर 310 तक मार देगा, लेकिन वो 248 तक गया बस। अगर 47 से 248 कट करता है ना दोस्तों मंडे को, जो पहला रेजिस्टेंस है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एंड 47 लगभग 700 तक जा सकता है। ये रेजिस्टेंस है दोनों। 248 अगर कटा तो 700, और नीचे अभी जो कि तो सपोर्ट इंटेक्ट हैं 510, एक तो 741 है, अब देखता हूँ कहाँ बंद हुआ वो, 741 एंड 510, 317 विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी ऑन मंडे। उस तरह का क्रैश नहीं आया। शॉर्ट कवरिंग टिल एक्सपायरी ऑन 29th,
मे कम इन बैंक निफ्टी। निफ्टी अपने आप में ही मजबूत था आज, रिलायंस ने काफ़ी संभाल के रखा और लगभग 100 पॉइंट की रेंज में 22,200 के आसपास बंद हुआ। पंद्रह 20 पॉइंट रेड, 22,213 पे कल बंद हुआ था। तो निफ्टी में भी दोस्तों मोमेंटम है। थोड़ा भी अगर मंडे को इनको सहारा मिलेगा, एंड एवरी मंडे व्हेन दिस इंडियन मार्केट ओपन, तो ये जनरली अप होता है मंडे को, बाद में चाहे गिर जाए। तो मंडे को भी थीम वही है दोस्तों। देखिए, अगर ये नीचे खुला तो रिकवरी के चांस हैं, और ऊपर खुला तो एफआईआई की सेलिंग पॉसिबल है। जहाँ तक स्टॉक कंसर्न बात है, जहाँ जिस स्टॉक में ब्लू चिप हो या ऑर्डनरी हो, आपको प्रॉफिट मिलता है तो डेफिनेटली उसको कैश कर लेना चाहिए। आज यूरोप जनरली ऑलमोस्ट बंद थे, जापान एंड ईटीसी, उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। यूरोप मिक्स खुला, बाद में ड्यू टू फ्यूचर्स एंड अदर्स शायद रेड हुआ है। फ्यूचर फ्लैट थे। गिफ्ट निफ्टी डाउन था। बॉन्ड डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर हो गया दोस्तों, जो 104 के नीचे था, दैट इज कंसर्न। 10 years bond yield 4.35, that is more concerned. Crude nearby 83, gold flat। तो मार्केट में बिल्कुल अनिश्चित अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पुट में प्रॉफिट लेना, टारगेट अचीव होने, निफ्टी 50 की पुट में प्रॉफिट लेना, मॉर्निंग की फिन निफ्टी में प्रॉफिट लेना, एंड ओनली फॉर 47,500 की कॉल में प्रॉफिट लेना। कॉल में भी लिया है, बैंक निफ्टी की कॉल में भी प्रॉफिट लिया। 47,700 की कॉल जो लोट कम करा दिए थे, वो काफ़ी डाउन पर बंद हुआ। आई थिंक इट बिकेम हाफ। तो निफ्टी बैंक में दोस्तों हाफ होना, डबल होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब ये भागता है तो ये बेलगाम भागता है। सो वेट फॉर मंडे। एंड एफआईआई का डेटा कल मिक्स था, उससे पहले पॉजिटिव था। आज वो क्या होगा, अभी दे आर नॉट बिग सेलर, दे आर थिंकिंग टू बी पॉजिटिव ऑन इंडियन मार्केट, दैट इज इमर्जिंग इकोनॉमी। और एज पर प्रोमिस वो मैंने वीडियो तो पोस्ट कर ही दिया था दोस्तों। बच्चों ने सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा किया, इसकी ज़्यादा मुझे खुशी है। जो मेरे सब्सक्रिप्शन था उसमें एकदम से काफ़ी बढ़ोतरी देखने को दोस्तों मिली। इससे मुझे लगा कि ज़्यादा लोगों को उसकी चाह है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण होता है मेरे माध्यम से तो नॉट बैड। हाँ, वहाँ थोड़ा देखिए डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं मिल पाते कि भाई इतना टारगेट अचीव हो गया, इतना अचीव हो गया। दैट नंबर्स यू हैव टू प्रोबेबली टू गिव टू गेट प्रॉफिट। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।